नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नॉट टॉपिक जस्ट सब टॉपिक। ओके, इसमें हम लोग देखेंगे कंपैरिजन सेक्शन 100 का विद द क्लॉज 4 ऑफ सेक्शन 101। अब इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे और कि डिफरेंस क्या होता है बिटवीन इंटेंशन एंड नॉलेज, रोल क्या होता है नॉलेज का अंडर द सेक्शन 101 सेकेंडली, एंड देन द कंपैरिजन ऑफ क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 100 विद द क्लॉज 4 ऑफ सेक्शन 101। ओके, इस सब टॉपिक के अंदर हमारे पास दो केस है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एम्परर वर्सेस धीरजिया 1940 एंड सेकंड इज द ग्यासुरबाई वर्सेस स्टेट 1953। ओके, अब दोनों केसेस को हमें इंडिविजुअली डील करेंगे, देन सेकंड हम लोग इस केस को दोनों की जो लिंकेजेस है आपस में कंपैरिजन है ये भी देखेंगे हम लोग। ओके, तो फर्स्ट केस की स्टार्ट करते हैं, एम्परर वर्सेस धीरजिया। इसके फैक्ट्स ये, एक हस्बैंड होता है एक वाइफ होती है। हस्बैंड का नाम होता है जग्गा, वाइफ का नाम होता है धीरजिया। बैकग्राउंड अगर हम लोग देखें तो इनका आपस में जो है कंटिन्यूसली जो है जगह मारते रहता था अपनी वाइफ को ठीक है, और इनका एक 6 मंथ ओल्ड बेबी था। अब धीरजिया जो थी शी हैड अ डिजायर टू विजिट हर पेरेंट्स। ओके, बट यहाँ पे जो जग्गा होता है इसे इश्यू होता है, जग्गा नहीं चाहता कि धीरजिया जो है अपने पेरेंट्स को विजिट करे। तो एक दिन क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग धीरजिया अपने बच्चे को लेके जाती है बाहर। ओके, उस टाइम पे जग्गा सो रहा होता है। जैसे जग्गा उठता है उसे दिखता है कि उसकी वाइफ और बेटा यहाँ पे नहीं है, तो वो फॉलो करता है, वो ढूंढने जाता है। और जो धीरजिया होती है वो जा रही होती है, जो रेलवे ट्रैक होती है उसके साइड अलोंग द रेलवे ट्रैक वो जा रही होती है पैदल। जैसे ही वो देखती है कि जग्गा उसके पीछे आ रहा है तो वो अचानक से बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता है वो क्या करे। कुछ देर आगे चलने के बाद उसे एक कुआं दिखता है वेल, उसमें वो कूद जाती है। कूदने के बाद क्या होता है, वो बच जाती है, शी सर्वाइव, बट जो बेबी होता है उसका 6 मंथ ओल्ड वो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। ओके, तो ये फैक्ट्स है, ये आई होप बहुत सिंपल बहुत इजी फैक्ट्स थे, ये क्लियर होंगे। अब फैक्ट्स के बाद आगे देखते हैं कि इस केस में आगे कैसे प्रोसीड किया। अब जो धीरजिया थी उस पर चार्ज क्या लगा था, चार्ज फॉर कमिटिंग ऑफ अ मर्डर ऑफ अ बेबी सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, और प्रेजेंट में बीएनएस को सेक्शन 103 क्लॉज 1 एक मर्डर का चार्ज हुआ। सेकंड हुआ अटेम्प्ट टू सुसाइड सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, और जो कि अभी बीएनएस में ऐसा रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो बीएनएस में डिक्रिमिनलाइज कर दिया है अटेम्प्ट टू सुसाइड को। तो अब जब जूरी के पास गया ये केस, तो जूरी ने क्या बोला, जूरी ने कहा कि जो धीरजिया थी, ठीक है, धीरजिया इज नॉट गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू सुसाइड अंडर सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी। और ये जो इन्होंने जो जजमेंट दिया, जो ऑर्डर दिया, इसके अगेंस्ट में जो सेशन ने ये जो केस है इसे रेफर किया था हाई कोर्ट में। ओके, अब सेशन कोर्ट ने क्या बोला था इस पे, सेशन कोर्ट ने ये कहा था कि धीरजिया जो है यहाँ पे गिल्टी ऑफ मर्डर होंगी, ठीक है, अंडर द सेक्शन 103 क्लॉज 1 ऑफ बीएनएस। ओके, अब धीरजिया जो है सेशन कोर्ट से अपील में जाती है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट के डिसीजन को हम लोग 3 कंपोनेंट में अलग अलग डिवाइड करेंगे, ओके, कि ताकि हमें इजी हो जाए समझने के लिए। अब धीरजिया ओके, डिसीजन की बात करें हम लोग हाई कोर्ट में, तो अटेम्प्ट टू सुसाइड ओके एक कंपोनेंट हुआ कल्पेबल होमिसाइड, थर्ड कंपोनेंट हुआ मर्डर। ओके, तो अटेम्प्ट टू सुसाइड वाला जब क्वेश्चन आया कोर्ट के सामने, तो हाई कोर्ट ने एक्विटल दिया धीरजिया को। द रीजन उन्होंने ये दिया कि शी जंप्ड इनटू द वेल टू सेव हर लाइफ फ्रॉम द जग्गा, सो शी हैड अ वैलिड रीजन फॉर दैट। ओके, तो अटेम्प्ट टू सुसाइड नहीं होगा। सेकंड कंपोनेंट पे आते हैं, दैट इज अ कल्पेबल होमिसाइड। ओके, तो कोर्ट के सामने क्वेश्चन था, कैन शी बी लायबल फॉर द कल्पेबल होमिसाइड अंडर सेक्शन 100 ऑफ क्लॉज सी। तो रीजन ये दिया कि शी हैड अ नॉलेज, सी कल्पेबल होमिसाइड हो भी सकता है बिकॉज शी हैड अ नॉलेज। अब कंपोनेंट थर्ड की बात करते हैं, तो मर्डर। ओके, तो कोर्ट ने ये रीजनिंग दी कि शी विल नॉट बी लायबल फॉर द मर्डर अंडर द सेक्शन 101 4-3। रीजन क्या है, रीजन इज शी हैड एन एक्सक्यूज, शी हैड अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन फॉर द एक्ट शी हैड डन। ओके, तो इशू कोर्ट के सामने क्या था कि was धीरजिया committed a homicide without any justification? Answer is yes, she committed a homicide. Okay, was धीरजिया committed a culpable homicide with an intention to cause death? तो आंसर इज नो। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि कोई भी जो मदर होगी वो कभी नहीं चाहेगी कि कभी उसका इंटेंशन नहीं होगा अपने बच्चे की डेथ कॉज करने का या कुछ ऐसा कॉज करने का जिसकी वजह से बॉडी की इंजरी हो। ठीक है, तो
तो 3 कंपोनेंट तो ऑलरेडी क्रॉस आउट हो जाते हैं कि इसका इंटेंशन नहीं था, ना ही बॉडीली इंजरी थी, या बट शी डेफिनेटली हैड द नॉलेज। ओके, एंड थर्ड इशू ये आता है, was धीरजिया कमिटेड एन अटेम्प्ट टू सुसाइड। तो हाई कोर्ट ने इसमें रीजनिंग दी कि नो, बिकॉज ये जो उसने जिस अटेम्प्ट टू सुसाइड है, व्हाट एवर शी हैड डन, वो इसीलिए किया उसने कि वो पैनिक हो गई थी। ओके, वो डर गई थी जगह से, और ये इसीलिए उसने किया था, बट उसका कोई इंटेंशन नहीं था टू कॉज अ बॉडीली इंजरी और इंटेंशन टू कॉज डेथ। तो इसीलिए जो धीरजिया को है वो लायबल नहीं किया गया मर्डर के लिए, बट शी वाज लायबल अंडर द सेक्शन 105, दैट इज अ पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसी के साथ ये केस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट